हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू S2 क्लासेस यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे NIOS क्लास 12th का चैप्टर नंबर 11th। स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर है वो बेसिकली रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग वाला चैप्टर है। इस चैप्टर में से लिटरेचर पार्ट में एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा नहीं जाना है, कोई क्वेश्चन आंसर्स नहीं आएंगे लिटरेचर पार्ट में इस चैप्टर में से। लेकिन आपको ये चैप्टर समझना है, अंडरस्टैंड करना है, अपनी नॉलेज इंप्रूव करनी है और अनसीन पैसेज में इसके क्वेश्चंस आएंगे तो आपको अपने अंडरस्टैंडिंग लेवल के बेस पे उनके आंसर्स देने हैं। स्टूडेंट्स, ये चैप्टर जो है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, दो सेक्शंस में डिवाइडेड है। फर्स्ट जो सेक्शन है वो गर्ल के ऊपर रिस्टोरिंग चाइल्डहुड का टॉपिक है। क्या है स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में जो राइटर है वो फोकस कर रहे हैं कि डेली रूटीन में गर्ल्स जो काम करती हैं उसको वर्क में इंक्लूड नहीं किया जाता। अब आप बोलेंगे वर्क में इंक्लूड नहीं किया जाता, इसका क्या मतलब है? कई लड़कियां ऐसी हैं जो अपने घर पे खाना बनाती हैं, अपने छोटे भाई बहनों का देखभाल करती हैं। पुराने जमाने में काफी ज्यादा होता था ये, अपने छोटे भाई बहनों का देखभाल करती है, कपड़े धोती हैं, घर के सारे काम करती हैं, फिर भी उसको कोई सैलरी नहीं मिलती। कोई घर में ये नहीं रहता कि इसने घर का कोई काम किया। गांव में कई सालों तक ऐसा चलता रहा और शहरों में भी पहले ऐसा होता था कि हर बार फैमिली में जो गर्ल होती थी उसकी एजुकेशन पेरेंट्स छुड़वा देते थे, सिर्फ इसीलिए कि घर का काम कौन करेगा। अगर पिताजी कहते हैं मैं दुकान पे जाऊंगा, बच्चे पढ़ाई करेंगे, मेरा लड़का पढ़ाई करेगा, तो घर का काम कौन करेगा? तो उसके लिए सबसे पहले गर्ल की एजुकेशन छुड़ाते थे और उसको घर का काम करवाते थे। अगर कोई लड़का बाजार में किसी दुकान पे काम करता है, कमाई करता है, किसी फैक्ट्री में काम करता है, तो ये काउंटिंग होती है कि वो अर्न कर रहा है। लेकिन अगर कोई लड़की घर में घर का देखभाल कर रही है, अपने छोटे भाई बहनों का देखभाल कर रही है, खाना बना रही है, तो ये काउंट नहीं होता कि वो अर्न कर रही है, जबकि उसका काम इतना इंपॉर्टेंट है। अगर वो काम नहीं करे तो पूरा फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है। फैमिली के लिए वो एक तरीके से सपोर्ट का काम करती है, फिर भी उसकी कोई मार्केट वैल्यू नहीं है। ऐसा गिना जाता है कि ये लड़की कुछ काम ही नहीं करती है। जैसे आपकी कोई छोटी बहन है, आपको पानी पिलाती है, आप बोलते हो जा बेटा पानी पिला, वो आपको पानी का गिलास ले आती है, आप फिर उसको ये चीज बोलते पूरे दिन में करती क्या है? मैं तो दुकान भी जाता हूँ, मैं ये भी काम करता हूँ, मैं बाजार का काम करता हूँ, तू क्या करती है? तो वो बोलेगी यार मैं तेरे को पानी पिलाती हूँ, तू बोलता है खाना ला तो मैं तेरे को खाना खिलाती हूँ। तो ये चीजें वर्क में इंक्लूड नहीं की जाती। आज कोई लड़का है, किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है, किसी बम बनाने की फैक्ट्री में काम कर रहा है, क्रैकर्स बनाने की या बैंगल बनाने की फैक्ट्री में काम कर रहा है, तो इंक्लूड करते हैं और कितने खतरे का काम कर रहा है बच्चा, इतना छोटी सी उम्र में अपना घर चला रहा है। लेकिन वहीं कोई लड़की किसी के घर पे जाके कोई काम करती है तो उसका कोई काउंटिंग नहीं आता कि ये क्या कर रही है, या घर में अपने देखभाल करती है, घर चलाती है, तो उसकी काउंटिंग नहीं आती। या फिर उत्तराखंड जैसी पहाड़ियों पे अगर वो अपने घर की घास काटती है, उस पहाड़ी पे गिरने का रिस्क है, फिर भी वो काउंटिंग में नहीं आता कि वो कोई काम कर रही है। तो ऐसा फर्क क्यों है? गर्ल और बॉय में ऐसा डिस्क्रिमिनेशन क्यों रखा गया है? इसके ऊपर ये जो टॉपिक बना हुआ है, चाइल्डहुड वर्क के ऊपर भी इंफेसिस है कि चाइल्डहुड वर्क को क्यों इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है। इस पे एक गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शंस बनाने चाहिए। स्टूडेंट्स, जो सेक्शन सेकंड है वो स्पेशली कोकोनट की मार्केटिंग के ऊपर बेस्ड है। आप जानते होंगे कोकोनट के बारे में, हिंदी में कोकोनट को खोपरा भी बोलते हैं। इंडिया जो है वो 4.5 लाख टन के अराउंड कोकोनट दूसरी कंट्रीज में एक्सपोर्ट करती है। हमारे देश से कोकोनट बाहर जाता है, हम कोकोनट से कमाते हैं। तमिलनाडु और केरला में स्पेशली इसका जो है प्रोडक्शन होता है, इसकी ग्रोथ होती है कोकोनट की, लेकिन बाहर जाता है। लेकिन इंडिया के खुद के लोग कोकोनट इस्तेमाल नहीं करते हैं। इंडिया के लोग जो है वो पाम ऑयल इस्तेमाल करते हैं। 70% लोग पाम ऑयल इस्तेमाल करते हैं। इसका रीजन क्या है? क्योंकि पाम ऑयल जो है वो चीप है, सस्ता है, और कोकोनट थोड़ा सा महंगा है। अब कोकोनट महंगा क्यों है? क्योंकि उसका प्रोडक्शन लेवल भी कम है और दूसरा हमारी रिक्वायरमेंट भी कम है। जब हम कोकोनट यूज करना चालू करेंगे, कोकोनट की डिमांड बढ़ेगी, तभी तो मार्केट में उस चीज का कंपटीशन आके उस चीज की रेट कम होगी। तो हमारा जो फोकस होना चाहिए वो कोकोनट की डिमांड बढ़ाने पे होना चाहिए, ताकि भारत जो है वो आत्मनिर्भर बन पाए। ऐसा नहीं है कि कंपटीशन नहीं है कोकोनट इंडस्ट्री में, कोकोनट इंडस्ट्री में भी बहुत हद मार के कंपटीशन है। तो हमको उसको ओवरकम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कोकोनट की फैक्ट्रीज धीरे धीरे बंद होती जा रही है, कोकोनट का काम कम होता जा रहा है। इसका रीजन यही है
कि हम उसको यूज नहीं करते, तो हमें कोकोनट यूज करना चाहिए, कोकोनट की क्रीम यूज करनी चाहिए, कोकोनट ऑयल यूज करना चाहिए, कोकोनट वाटर यूज करना चाहिए, ताकि इंडिया जो है वो सेल्फ डिपेंडेंट बन पाए, आत्मनिर्भर बन पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।